उनमें वो प्रकृति है कि उसे बांध सके फिर से। तो दूध की एक प्रकृति, उबलने के बाद दूसरी, फिर वो जीवाश्म जुड़े तो दधि बन गया, दधि बनने के बाद उसका मंथन है, दधि का मंथन हुआ, उसमें से नवनीत या मक्खन निकला, और ऐसे ही घी नहीं होगा, उसे फिर आंच पर अग्नि के साथ उसका एक और संस्कार, और लीजिए घृत निकल आया। दूध के हर कण में घृत है, हर कण में यहां अग्नि है, सूखी लकड़ियों में हर जगह अग्नि है, और केवल सूखी में नहीं, गीली लकड़ियों में भी हर जगह अग्नि का वास है। इन पंच तत्वों में समन्वित, संगठित, समुच्चय, एकीकृत ये सारे के सारे तत्व किसी एक से बंधे हैं। तत्व समन्वयात किसी एक सत्य से बंधे हैं, और वे ब्रह्म हैं, वे ईश्वर है। और जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमें परमानंद, पूर्णता, शांति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य होने के बाद उस सत्य से परिचित होना ही होता है। मनुष्य होने के बाद उस परम सत्य से, अपनी सत्ता से, अपने अस्तित्व से, अपने स्वरूप से, अपनी निजता से, अपने होने के अर्थ उजागर करने होते हैं। वह जो अनंत आप में समाया है उसे जानना ही आपका धर्म है, वही आपका चरम लक्ष्य है, वही पहला आपका उद्देश्य है, और कुछ दूसरा नहीं है। और ये अनुग्रह से प्राप्त हुआ है शरीर, उसको ही जानने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, एकमात्र उसे जानने के लिए देह है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम उसे जान लें। भगवान के पास रहकर भी भ्रमित से गरुड़ जब शिव के पास पहुंचे तब उन्होंने कहा कि सत्संग हो, एक परम सत्य को जानने के लिए किसी संत के पास जाओ, जिनकी पंखों से वेद ध्वनि निकलती है, जो भगवान का ही वाहन है, भगवान के ही अंग हैं, उनसे ही उनकी सत्ता है। जैसे नित्य विष्णु के दर्शन होते हैं, जो हर पल भगवत दर्शन का अधिकारी हो, किसी एक भ्रम में, किसी आवरण में ढकी हुई उनकी चेतना उन्हें शंकित करती है। सुजान, बुद्धिमान वही है जिसके पास कोई शंका नहीं रह गई है, जिसके पास कोई भ्रम नहीं रह गया है, जिसके पास शोक और भय नहीं रह गया है। संसार में वही जयी है, वही चतुर और सुजान है, वही सफल और महान है, जिसके पास कोई भय नहीं रह गया है। मनुष्य की उच्चतम अवस्था अभयता की है, विशोकावस्था है। वो अवस्था, इसमें कोई शोक नहीं रहता। और यह तभी संभव है जब भगवत दर्शन हो अथवा सत्य की प्राप्ति हो। उच्चतम जो अवस्था है वह विशोका अवस्था है, अशोका अवस्था कि आप में कोई शोक नहीं है। विशोका व ज्योतिषमति ही। महर्षि पतंजलि कहते हैं उच्चतम अवस्था वह है जिसमें शोक नहीं रहता, उच्चतम अवस्था वह है जिसमें कोई भय नहीं रहता। और ध्यान रहे, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी भय बना ही रहेगा। ये अभयता अर्जित करनी है मनुष्य को। शोक रहित जीवन मिले आपको, उसमें कहीं कोई संशय न हो, कोई संदेह न हो, कोई भ्रम न हो। ये जो अवस्था है जहां से मिलती है उसका नाम सत्संग है।
वो महापुरुषों की सन्निधि से प्राप्त होती है। महादेव ने कहा कि ये सब मेरे द्वारा संभव तो है, पर ये विधि तो महात्माओं को ही आती है, सत्संग तो उन्हें ही करना आता है। ये विधि तो महापुरुषों को ही पता है। इसलिए महादेव ने उन्हें काकभुषुंड के पास भेजा। और तत्क्षण उन्हें बोध हो गया, तत्क्षण उनके संशय और उनके भ्रम निवृत्त हो गए।